प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुगलकालीन साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। मुगलों के आने से पहले एवं मुगलों के काल में भी शाही दरबार की भाषा फारसी थी। राज्याधिकारियों को अनिवार्य रूप से फारसी पढ़नी पड़ती थी। मुगल काल में फारसी साहित्य को और बढ़ावा मिला। अधिकांश मुगल बादशाह विद्या प्रेमी थे। तुर्की एवं फारसी साहित्य के अंतर्गत बाबर तुर्की फारसी का अच्छा कवि लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। उसके उत्तराधिकारियों के काल के अंतर्गत तुर्की के स्थान पर फारसी को प्रोत्साहन मिला और तुजुक के बाबरी का फारसी में अनुवाद हुआ। इस ग्रंथ से फारसी की नई काव्य शैली विकसित हुई, जिसे मुवायान कहते हैं। हुमायूं भी तुर्की फारसी के अलावा दर्शन, ज्योतिष और गणित का ज्ञाता था। उसके दरबार में ख्वाजा मीर और बैयज़ जैसे इतिहासकार रहते थे। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के शासनकाल में हुमायूं नामों की रचना की। अकबर तथा उसके उत्तराधिकारी के काल में भी फारसी साहित्य का पुनर्सृजन हुआ। मुगल काल में फारसी के मौलिक ग्रंथों की रचना के साथ साथ अनुवाद विभाग की स्थापना हुई, जिसमें संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं के अनेक सुप्रसिद्ध ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। अकबर के काल में अथर्ववेद और रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत का अनुवाद रजमनामा के नाम से विख्यात है। अकबर के काल में अनेक साहित्यकार थे, जैसे अबुल फजल, जिन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखा। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखबुत तवारीख, अकबर के शासनकाल के जानकारी के ग्रंथ की रचना की। निजामुद्दीन अहमद ने तबक़ात अकबरी की रचना की। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी लिखी, और जो जहांगीर नामा के नाम से भी विख्यात है। और उस समय विदेशी यात्रियों ने भी अपने अपने ग्रंथों का सृजन किया। शाहजहां के शासनकाल में बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार से बादशाह नामा के दूसरे संस्करण इनायत खां द्वारा भी रचे गए, जिनमें शाहजहां के शासनकाल के 10 वर्षों के शासन का वर्णन है। और औरंगजेब के शासनकाल में आलमगीर नामा रचा गया, नुस्खा दिल खुशा रचा गया, और भी ग्रंथ हिंदू और मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा रचे गए। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बाबर तथा हुमायूं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण में रुचि नहीं दिखाई। फिर भी उनके शासनकाल में भारतीय विद्वानों द्वारा निजी रूप से संस्कृत साहित्य का रचना किया गया। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने संस्कृत के विद्वानों को राजकीय संरक्षण देकर संस्कृत साहित्य को कुछ प्रोत्साहन दिया, किंतु औरंगजेब के काल में संस्कृत विद्वानों का मुगल दरबार में फिर सम्मान बंद हो गया। शाहजहां के शासनकाल में कविराज जगन्नाथ ने गंगा लहरी का सृजन किया और सिंहासन बत्ती से भी लिखी गई। हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुगलों के अभ्युदय के बाद साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी का विकास तेजी से हुआ। इस कारण मुगल काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग बन गया। 1532 ईस्वी के पास मंझन ने मधुमालती की रचना की, जो अपूर्ण ग्रंथ होते हुए भी हिंदी की श्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। 1540 ईस्वी के आसपास मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की, जो रूपक शैली में लिखा गया है। इसमें मेवाड़ की रानी पद्मिनी की कथा है। यद्यपि इन विद्वानों को राज्याश्रय प्राप्त नहीं था, फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य रत्न प्रदान किए। अकबर के समय में धार्मिक सहिष्णुता होने के कारण हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। देशी भाषाओं के साहित्य के अंतर्गत मुगल काल में देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली विविध देशी भाषाओं एवं बोलियों का भी अच्छा विकास हुआ। राजस्थान के चारण कवियों ने डिंगल भाषा को समृद्ध बनाया। वैष्णव संप्रदाय ने तो अनेक देशी भाषाओं को समृद्ध बनाया। इस काल में रचा गया पिंगल अथवा ब्रज भाषा का साहित्य आज तक किसी भी भाषा में रचा गया सर्वोत्कृष्ट साहित्य है। मुगल काल में ही तुलसीदास, सूरदास आदि ने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के साहित्य का रचना किया। और अष्टछाप जो ब्रजभूमि के कवि हैं, वो अकबर के शासनकाल में ही कहे जाते हैं, जिनमें कुंभनदास, नंददास आदि प्रमुख हैं। निष्कर्षतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुगल काल में विशेषकर अकबर से शाहजहां के काल में भारत में कला, स्थापत्य एवं साहित्य का श्रेष्ठ विकास हुआ। मुगल शासकों की उदार नीतियों के कारण विभिन्न प्रकार की कलाओं और साहित्य को पर्याप्त संरक्षण मिला, जिससे भारतीय कला और साहित्य ने नई ऊंचाई अर्जित की। इस विकास क्रम को औरंगजेब की कुटिल धर्मांध नीति और संकुचित विचारों के कारण पर्याप्त आघात पहुंचा। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ
कला और साहित्य का भी विकास अवरुद्ध होता चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।